बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है मूली की चटनी। ये आपके हाजमे को बिल्कुल ठीक रखती है और ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आप किसी भी डिश के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद मूली, जिसके पत्ते मैंने उतार लिए। इसके बाद इसका छिलका जो है हम उतार लेंगे। इस तरह से मतलब इसके छिलके सारे उतार लेंगे इस तरह से। तो ये आपके हाजमे को बहुत ही अच्छा रखती है और आप इसको मतलब ये है कि नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बिरयानी के साथ ले सकते हैं, आप इसको पुलाव के साथ ले सकते हैं। मतलब ये है कि ये चटनी जो है आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मूली को मैंने सारे छिलके मूली के उतार लिए हैं। तो ये जो इसमें होते हैं छोटे छोटे बारीक से पत्ते, वो इसमें से मैं निकाल लूँगी क्योंकि इनका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी के अंदर। तो ये हैं वो छोटे वाले पत्ते जो इसके मतलब मूली के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हम मूली को काट लेंगे क्योंकि इसको पीसने में मतलब बहुत आसानी होगी। इस तरह से हम पूरी मूली को काट लेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी ये पत्ते जो मैंने बेबी पत्ते इसके उतारे हुए थे, वो भी बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। तो इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद। इसको बारीक बारीक काट लेंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्च के साथ जो चटनी है वो बहुत ही फ्लेवर अच्छा होता है उसका, और सब्ज़ मिर्च की खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, वो भी इसमें आप ऐड कर लें क्योंकि धनिया की अपनी अलग से खुशबू होती है, इसके अलग से अपनी तासीर होती है। तो ये चटनी में बहुत ही मज़ा देने वाला है आपको। तो इस तरह से मैंने पूरा सामान जो है वो काट लिया है। तो मेरे पास है कूंडी, जिसमें इसको हम पीस लेंगे अच्छा सा। अगर आपके पास ये कूंडी नहीं है तो आप इसको मशीन के जार में डाल के भी इसका आप अच्छा सा मतलब दरदरा से इसको कर सकते हैं। इसका पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं बनाना, इसको दरदरा से हम कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, वो डाल के मैंने पीस ली। इसके बाद इसमें हम डाल लेंगे यहाँ पे मूली और मूली के पत्ते। तो इस तरह से आराम आराम से हम इसको कूटते जाएंगे और जैसे कूटेंगे उसी तरह से हम इसमें साथ साथ जो हमारे पास मूली है वो डालते जाएंगे, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल तैयार नहीं करना। पेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता, इसको हमने दरदरा सा कूटना इस तरह से। तो ये तंदूर की रोटी के साथ हो, ये पुलाव के साथ, किसी भी डिश के साथ ये जो मूली की चटनी है बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपकी फैमिली भी इसको बहुत पसंद करेगी। क्योंकि जब भी हम खाना लगाते हैं तो खाने में अचार रखते हैं, इस तरह से चटनियाँ रखें तो इस तरह से हमारा जो दस्तरखान है बहुत ही मज़े का लगता है। तो ऐड करूँगी यहाँ पे इसमें हस्बे ज़ायका नमक, इसको भी हल्का सा हम यहाँ पे कूट लेंगे। ज़्यादा आपने इसके बाद इसको नहीं कूटना क्योंकि ये पानी छोड़ देगा बाद में। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा सा कर लिया है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से इतने मज़े की बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बेशक गर्मी हो या सर्दी मूली तो हमेशा मिलती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे हाजमा आपका बहुत अच्छा रहता है। तो आपकी आंखों का कलर अच्छा होता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।